बता दिए थे, अपरिमेय संख्या छूट गया था उसमें, और क्या चीज वास्तविक संख्या पिछले वीडियो में हम बता दिए थे, उतना लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले इसका हम टोटल कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्या बताएंगे, टोटल कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम क्वेश्चन बताएंगे, वो भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, ठीक है। तो देखना है इसमें क्या चीज, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा हुआ ना हो, अर्थात जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल ना हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। पूर्ण वर्गमूल मतलब पूरा वर्गमूल नहीं लिख लेगा, जैसे 8 है तो 8 के पूरा वर्गमूल लिख लेगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 2, तो 4 के वर्गमूल क्या होता है 2, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं लिख लेगा, ठीक है। तो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा हुआ ना हो, अर्थात जिस संख्या पूर्ण वर्गमूल ना हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। हाँ क्या बजे फील्ड में तो 9 बजे रहते सही 8 बजे तो आप तो मुझे पढ़ा देते भैया। अब देखो क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा हुआ ना हो, अर्थात जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल ना हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, टोटल कहाँ तक, इनफिनाइट तक। तो अपरिमेय संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना है लास्ट, इस चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। कौन संख्या है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रूट के अंदर निगेटिव संख्या छोड़कर धरती पर जितना भी संख्या है सबको सब क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी रूट के अंदर निगेटिव, यानी रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या छोड़कर, रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या छोड़कर धरती पर जितना भी संख्या है सबको सब क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। ये ऐसे भी बोल सकता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो हम कुछ अलग ढंग की परिभाषा लिखता हूँ, ठीक है। यानी रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या छोड़कर सभी संख्या क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या छोड़कर जितना भी संख्या है सबको सब क्या है, वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है ना। सभी को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे √2 हो गया, ठीक है, -2 हो गया, 1.5 हो गया, 7/3 हो गया, ठीक है ना। √25 हो गया, √25 के वर्गमूल क्या होगा, 5। यानी रूट के अंदर खाली ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, बाकी जितना भी संख्या सबके सब क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, आभास संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या। यानी टोटल संख्या सबके सब क्या है, वास्तविक संख्या। यानी रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या छोड़कर जितना भी संख्या है सबको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो संख्या के बारे में तो पूरा कंप्लीट कर दिए। अब देखना है कुछ नोट्स लिखना हो, खास नोट्स है, एमसीक्यू में काम देगा, ठीक है। VVI ये नोट्स जो लिखता हूँ एक पार्ट के एमसीक्यू, 1 लेसन से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा ना, उसमें काम देगा, ठीक है। देखना ध्यान से, होती है देखना है। जैसे क्या लिखे, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग करने पर हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो एगो परिमेय संख्या कुछ बोलो अपने मन से, मान लो 2 बोले, अब प्लस एगो अपरिमेय संख्या क्या लेंगे, √2, ये √3 कुछ भी लिखो, ठीक है। तो ये हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय लिखने बस हो गया, अपरिमेय होगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या भी लगा सकता है, ठीक है ना। परिमेय है क्या, अपरिमेय, तो इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा देखना, ये प्लस था ना जोड़, अब ये घटाव दो, यही एक ही संख्या लेके करता हूँ क्या, 2 - 2, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय। अब तीसरा देखना, क्या चाहिए, गुना, तो 2√2, ये भी क्या है, अपरिमेय। अब चौथा देखना है, 2/√2,
√2। तो ये कटेगा तो क्या होगा, √2 होगा, क्या होगा, √2 होगा ना। तो √2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ठीक है। √2 भी क्या है, अपरिमेय। तो बोलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? अच्छा बताना तो 2 + √4 क्या है, अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखो, ठीक है ना। हम कंडीशन क्या बताए थे, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, तो दोनों परिमेय संख्या है ना, 4 का वर्गमूल होता है ना, इसलिए बनाते समय दिल और दिमाग कांस्टेंट रखना, ठीक है ना। देखना पहले है क्या, ये कंडीशन क्या बताए थे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जोड़, ठीक है, गुणनफल भागफल और क्या चीज, जोड़ घटाव हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये क्या है, अपरिमेय नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, परिमेय संख्या। अच्छा बताना रानी, 2√7 क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय। इसका जोड़ घटाव गुणा कुछ भी करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय। बोलो इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलो आगे बढ़ो आप। अब देखो इस क्या बताएंगे, विभाज्यता का नियम, यानी कौन संख्या 2 से कौन संख्या कटेगा, 3 से कौन कटेगा, 4 से कौन कटेगा, 5 से कौन कटेगा, ये सब क्या बता रहा हूँ, विभाज्यता का नियम, ठीक है। ये वीडियो बना हुआ है पहले से, कुछ पहले से बता हुआ, तो करेस कोर्स के लिए अलग से बना रहे हैं वीडियो, ठीक है। कंटिन्यू वीडियो जो बनेगा आपसे, समझ में आया कि नहीं। तो क्या है विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। तो इसमें क्या बताया जाएगा, यानी 2 से कौन कौन संख्या कट सकता है, 3 से कौन कटेगा, 4 से कौन कौन कटेगा, 5 से कौन कटेगा, 6 से कौन कटेगा, ये विभाज्यता का नियम है, ठीक है ना। तो विभाज्यता का नियम देखना, पहले हम 2 से बताता हूँ, एक नंबर में लिखना 2 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम बोलो, ये कटने का नियम, यानी 2 से कटने वाली संख्या क्या क्या होता है। तो लिखता हूँ, देखो 2 से जाएगी, कट जाएगी, क्या है, 2 से कटने वाली संख्या। तो 2 से कौन कौन संख्या कटेगा, जिस संख्या के अंत में 0 या सम संख्या रहे वह संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे एग्जांपल, जैसे 12 हो गया, ठीक है ना, 48 हो गया, 536 हो गया, ठीक है। तो अंत में देखना है, क्या करना है, अंत में देखना। और कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 150 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, कुछ भी हो सकता है। तो कहाँ नहीं देखना, सबसे क्या देखना है संख्या के बारे में, लास्ट में देखना है, क्या होना चाहिए, 0 या सम संख्या, 0 या सम संख्या। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में। अब देखना है नेक्स्ट, तो 3 से कटने का नियम क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से कट जाएगी। अंकों का योग, जैसे मान लो कुछ लिख दिया, इसे 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 ऐसे लिख दिया, कहेगा ये 3 से कटेगा, तो कुछ नहीं करना, इसको जोड़ दो, क्या करो, जोड़ दो, जोड़ दो। तो कितना होगा बुआ, 6 2 8 8 2 10 नहीं ना आएगा, यानी 3 का 10 आता है नहीं ना। मान लो और कुछ भी लिए, इसे ले लिए, ऐसे ले लिए, क्या ये 3 से कटेगा, हाँ भैया, क्यों, क्योंकि इसको जोड़ने पर क्या आ रहा, 6, 3 का 6 आता है ना, आता है कि नहीं। तो 3 से कटने का नियम क्या है, 3 से कटने वाली संख्या, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे ये कटेगा, वो 3 से कटेगा, तो जोड़ने से क्या आ रहा, 9 आ रहा है, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये कट जाएगा 3 से, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 10 हो रहा, क्या हो रहा, 10। अब कटेगा 3 से, कट जाएगा, अनंत। तो रूल समझ में आ गया ना, इसे देखिए पता चल जाएगा 3 से कटेगा। तो 3 से कटने का नियम क्या है, अंकों का योग 3 का पहाड़ा होना चाहिए, योग, ठीक है। 4 से कटने वाली संख्या, तो 4 से कटने वाली संख्या क्या होता है, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 00 या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हुआ संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है ना। यानी अंत में क्या होना चाहिए बुआ, 00 होना चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, वो संख्या 4 से कट जाएगी। तो इसमें क्या है, अंत में 00 है ना, तो अंत में 00 रहे, या क्या रहना चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित रहे, तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। देखो लिख दो, देखो 4 से कटने वाली संख्या क्या है, जिस संख्या के अंत में 00 या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो वह संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे 200 हो गया, ठीक है ना, अंत में देखना 00 रहना चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा ना, ये भी कटेगा ना, अंतिम 2 अंक 4 से, समझ गया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है, बोलो। अब आगे तो 4 नंबर, 5 से कटने वाली संख्या, 5 से कटने वाली
संख्या। तो 5 से कटने का नियम क्या है? जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहे वह संख्या 5 से कट जाएगी, वह संख्या 5 से कट जाएगी, चाहे 1 0 रहे 50 के 0 रहे। क्या आप बताएं? जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहे वह संख्या 5 से कट जाएगी। तो 5 से कटने वाली संख्या क्या होता है? जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहे वह संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे 50 हो गया, ठीक है ना, 0 है ना, ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, यानी 0 या 5 होना चाहिए, वह संख्या 5 से कट जाएगी। जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो, 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे देखो 6 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा है ना, 12 हो गया, ठीक है, 18 हो गया, 24 हो गया, ठीक है। तो ये सब 2 से भी कट रहा और 3 से भी कट रहा। अब 6 से कटने वाली संख्या क्या होता है? जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से कट जाएगी। तो अभी क्या लिखे? 6 से कटने वाली संख्या, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया, ठीक है ना। डॉट कहाँ तक? इन्फिनिट तक, ठीक है ना, यहाँ तक। अब देखना है 6 नंबर, कौन से कटने वाली संख्या? 7 से। देखो 7 से कटने वाली संख्या, 7 से कटने वाली संख्या जिस संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या को तिगुना करके इकाई अंक को जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित हो, वो संख्या 7 से कट जाएगी। जैसे देखो एग्जांपल के समझाता हूँ। ई क्या लिखा हुआ? 84 है लिखा हुआ। तो ई पता है इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा हजार होता है ना। तो इकाई अंक को छोड़कर, तो इसको छोड़ दिए, क्या कर दिए? छोड़ दिए। शेष अंकों से बड़ी संख्या को तिगुना करके, तो तिगुना करके कितना होगा? 24। इकाई अंक को जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित हो तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। क्या ये 7 से कटेगा? अब देखो और नेक्स्ट एग्जांपल, क्या रूल बताया? इकाई अंक को छोड़कर शेष अंकों से बड़ी संख्या को तिगुना करके, तो इसको तिगुना करेंगे कितना होगा? 33। क्या हुआ? 33। और इकाई अंक को जोड़ेंगे कितना आएगा? 35। क्या 7 का 35 आता है? तो रूल क्या है? 7 से कटने वाली संख्या जिस संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या को तिगुना करके इकाई अंक को जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित हो तो संख्या 7 से कट जाएगी। तो 7 से कटने वाली संख्या क्या होता है? जिस संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या को तिगुना कर इकाई अंक को जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित हो वह संख्या 7 से कट जाएगी। जैसे क्या हो गया? 84 हो गया, और क्या हो गया? 112 डॉट और कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो रूल खाली फॉलो करना चाहिए। मान लो कुछ लिख लिया अपने मन से, जेबन से ऐसे लिख दिया, कह 7 से कटेगा। तो रूल क्या बताए थे? इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या बचेगा इसको क्या करेंगे? तिगुना करेंगे। तो सोच दिया क्या होगा? 48 और प्लस क्या होगा? 4। तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 52। क्या 7 का 52 आता है? अब यूँ नहीं समझ में आया तो फिर क्या करेंगे? इकाई अंक को छोड़ेंगे, दहाई अंक को तिगुना करेंगे, जब तक तुमको क्लियर नहीं होगा। तो तिगुना करो इसको, तो 15 होगा, 15 प्लस 2 क्या हो गया? 17। आता है 7 का 17? नहीं कटेगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, समझ गया कि नहीं? लेकिन क्या होना चाहिए? रूल फॉलो करना चाहिए, वही संख्या 7 से कटेगा, ठीक है ना। क्लियर है रूल? क्या है? 8 से कटने वाली संख्या जिस संख्या के अंत में 000 या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो वह संख्या 8 से कट जाएगी। यानी अंत में क्या होना चाहिए? 3 गो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 गो 0 या अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। देखो अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा, 8 64 8 का मान कट जाएगा ना। तो रूल क्या है? जिस संख्या के अंत में 000 या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो वह संख्या 8 से कट जाएगी। होता है जिस संख्या के अंत में 000 या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो वह संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे
देखो अंत में है 3 वो 0, ये अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए 8 से विभाजित है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित, और भी कुछ हो सकता है डॉट डॉट डॉट। क्लियर यहाँ तक? अंतिम में ठीक है। 9 से कटने वाली संख्या क्या होता है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हुआ संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे लिखा हुआ, ठीक है ना, तो 9 से कटेगा तो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, जोड़ने पर क्या आ रहा है 18, तो 9 कम 18 आता है, कटेगा 9 से 54, ठीक है। डॉट 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 कहाँ तक इनफिनिट तक। तो बोलो इसमें कोई समझ में दिक्कत है? तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हुआ संख्या 9 से कट जाएगी। क्या 10 से कटने वाली संख्या, बताओ 10 से कटने वाली संख्या क्या होता है, जिस संख्या के अंत में 0 रहे वो संख्या 10 से कट जाएगी। सिंपल सबसे जैसे क्या लिखे, 10 से कटने वाली संख्या जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 रहे वह संख्या 10 से कट जाएगी। जैसे क्या हो गया 20 हो गया, 500 हो गया, 700 हो गया, ठीक है। सिंपल देखो डॉट 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 कहाँ तक अनंत, ठीक है। अब देखना है लास्ट 11 से। अब देखो इसका एग्जांपल देकर समझाता हूँ, इतना है लिखा हुआ, क्या ये 11 से कटेगा, तो इसका रूल क्या है, जिस संख्या के सम तथा विषम स्थान के योगों का अंतर क्या हो 0 हो वह संख्या 11 से कट जाएगी। तो एक देखो पहला स्थान पर है क्या है, दूसरा स्थान पर है, तीसरा स्थान पर क्या है, चौथा स्थान पर, ठीक है ना, क्या है चौथा स्थान पर। तो सम स्थान पर ये है ना, पहले देखो सम स्थान, देखो सम स्थान, तो सम स्थान पर कौन कौन है 3 है, और कौन है 1 है। आए समझ में? विषम स्थान पर कौन है, विषम स्थान, तो विषम स्थान पर कौन कौन है बोलो, विषम स्थान पर 1 है, और क्या है 3 है, 1 और 3 है ना विषम स्थान पर। तो इसका योग करो, योग मतलब जोड़, तो जोड़ेंगे कितना होगा 4, इसको भी जोड़ेंगे क्या होगा 4, अब अंतर क्या आएगा, अंतर क्या आएगा, अंतर बराबर क्या हो जाएगा 0, 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो रूल यही है। जैसे क्या होगा अब इतना होगा ना, और क्या होगा इतना होगा, ठीक है। अब इसको एक बार समझा दूं, इसमें विभाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या के सम तथा विषम स्थान के योगों का अंतर 0 हुआ संख्या 11 से कट जाएगी। अब देखो कैसे इसको समझाता हूँ, इतना लिखा हुआ है ना, ये क्या है, पहला स्थान पर, दूसरा पर है, तीसरा पर, चौथा पर, तो सम स्थान पर कौन है, ए है, एगो ए है, ठीक है ना। तो इसका योग करो, सम स्थान का योग, तो योग करें कितना होगा 3 1 4 होगा ना। अब विषम स्थान पर कौन है, विषम स्थान पर 1 ए है और 1 ए है, तो इसका भी योग करें कितना आएगा 4 आएगा ना। अब इसका अंतर क्या है 0, यानी सम स्थान विषम स्थान के अंतर क्या होना चाहिए 0। देखो 101 कैसे है ना, तो ये पहला स्थान पर, दूसरा स्थान पर, तीसरा स्थान पर है ना, तो सम स्थान पर कौन है खाली 2 है, तो 2 हुआ सम स्थान पर हुआ ना। अब विषम स्थान पर कौन है, एगो ए है और एगो ए है, तो इसका भी योग करेंगे क्या होगा, दोनों का योग क्या आएगा 2, और इसका अंतर क्या आएगा 0, ठीक है ना। तो वही रूल है 11 से कटने वाली संख्या, जिस संख्या के सम तथा विषम स्थान के योगों का अंतर 0 हो वह संख्या 11 से कट जाएगी।